नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 10वां क्लास का। अगर आप जो है पिछले करीब 5 से 6 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा तो आपसे जो 80 प्रश्न पूछा जाता है और उसमें 40 प्रश्न आपको बनाना होता है। तो आप आसानी से ये 5 से 6 वीडियो देख के जो है 40 प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसमें पहला सवाल है कि एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो जो एन्नौर बंदरगाह है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है। तो जो कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र है ये आपके भागलपुर में अवस्थित है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसमें से कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, जबकि आतंकवाद जो है ये मानवीय आपदा है, ना कि प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है कि कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बना है। आप लोग सोच रहे होंगे कृष्णा नदी पर, तो नहीं, जो कृष्ण राज सागर बांध है ये आपके कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है। ठीक है, उसके बाद है कि भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। जो भूकंप की लहरें हैं वो कहाँ से उत्पन्न होती हैं, तो केंद्र से उत्पन्न होती हैं। निम्न में से भूकंप तरंग मापक यंत्र कौन है। भूकंप जो है किससे मापा जाता है, तो भूकंप को जो है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव के कारण, बिल्कुल ठीक। मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण, चट्टानों के खिसकने के कारण। तो आपको ध्यान रखना है कृषि सुखाड़। आप लोग सुनते होंगे कि गांव में सूखा पड़ गया, तो सूखा क्यों पड़ता है? क्योंकि जल का अभाव हो जाता है, पानी का कमी हो जाता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है। बलित पर्वत क्षेत्र भी प्रभावित होता है, ये नोमा में पढ़ने के। ठीक है, उसके बाद है कि भूपटलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त, ये सारे जो हैं भूकंप या सुनामी से अधिक आपके प्रभावित होते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे इब्राहिम रहीमतुल्लाह थे। कौन थे? इब्राहिम रहीमतुल्लाह थे। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई। तो पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में होता है। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा। 1929 में आर्थिक मंदी आया था, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस देश पर पड़ता है। तो अमेरिका पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसा का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया। ये समझिए आप लोग नहीं होंगे, मतलब युद्ध के बाद जो है जब बिल्डिंग टूट जाती हैं, आपके जो भी रोड डैमेज हो गया, उसे बनाने के लिए वापस से पैसा जो है कौन देता है, या उसे पैसा देने के लिए किसका गठन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है विश्व बैंक का गठन किया गया था, ताकि अगर युद्ध के बाद किसी देश का रोड टूट जाए, बिल्डिंग टूट जाए, तो उसे विश्व बैंक पैसा देगा, लोन के रूप में ही देगा। ठीक है, कर्ज के रूप में, फ्री में कुछ नहीं होता है। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है। जो यूरोपीय आर्थिक संघ है उसका मुद्रा क्या है, तो आपको याद रखना है यूरो है। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया है। तो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया है। आप लोग महात्मा गांधी मत मानिएगा, एनी बेसेंट। कौन होंगी? एनी बेसेंट। ठीक है, बयाना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। बहुत ही अच्छा सवाल है कि बयाना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। जो नेपोलियन लोकतंत्र की भावना यूरोप में फैला दिया था, उसे वापस दबाना। ठीक है, तो राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना।
सिकंदर कहाँ का निवासी था? जो सिकंदर है ये कहाँ का निवासी था? तो यूनान का। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इसमें से कौन जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो समाजवादी पार्टी आपकी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से जब क्वेश्चन सेट किया गया था। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? तो 6 हैं। आप सभी लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, पहले 8 थे, अब 6 हो गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है, भूटान में राजतंत्र रहा है, नेपाल में भी राजतंत्र रहा, जबकि भारत में जो है आज़ादी के बाद से ही भारत में जो है क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? ये किसका कथन है कि जो धर्म है उसको राजनीति से कभी भी अलग नहीं कर सकते? ये किसका कथन है? तो महात्मा गांधी जी का कथन है। उसके बाद है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू होता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश राज्य में। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल जो है किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो समाजवादी पार्टी का। ठीक है, समाजवादी पार्टी का है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अखिलेश यादव हैं, उत्तर प्रदेश का पार्टी है। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 40 है वो संबंधित है स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो जो वेस्ट इंडीज है इसमें संघ की स्थापना 1958 में किया गया था और ये समाप्त, जो संघ है समाप्त कब होता है? तो 1962 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन जो है संघों के एक साथ आके नहीं बना है? तो भारत आपके एक साथ आके नहीं बना है। निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो जो व्यापारी हैं डेली पैसा निकालते हैं और डेली आपकी डालते हैं, तो उनके लिए कौन सा खाता ज़रूरत है? चालू खाता। कौन सा? करेंट अकाउंट उनके लिए ज़रूरत है। ठीक है, तो 25 का आपका बी हो जाएगा। उसके बाद है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? जो मनरेगा कार्यक्रम है इसकी शुरुआत आपके आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है। नेक्स्ट है कि औद्योगिक उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जो है किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ISI मार्क का आपके प्रयोग किया जाता है, जबकि जो हॉलमार्क होता है सोना के लिए। ठीक है, उसके बाद है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को। निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? तो इसका नया नाम क्या है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र इसका नया नाम है। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है? तो कृषि में छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? जो नोट बदलने का जो अनाउंसमेंट है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कब किया गया था? तो 8 नवंबर 2016 को। कब किया गया था? 8 नवंबर 2016 को। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो RBI करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण कौन करता है? भारत का रिजर्व बैंक करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि RBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, गवर्नर कौन है? नेक्स्ट है कि किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो
ब्रुंटलैंड आयोग के द्वारा किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? तो पुरानी बोल रहा है, तो पुरानी कौन हो जाएगा? बांगर। नया हो जाएगा आपकी खादर। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? जो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति है सितंबर 1987 में लागू होता है, सितंबर 1987 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा कहाँ है? तो काजीरंगा आपके असम में है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो डिब्रू सैखोवा है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो ये डिब्रू सैखोवा है किस राज्य में है। थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिए, ठीक है। उसके बाद है कि क्विनाइन का उपयोग होता है, तो किस में होता है? मलेरिया में होता है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैंसर के इलाज में किसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसंस्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के, तो आपके 18 हैं। कितने हैं? 18 हैं, ठीक है, आपके बुक के अनुसार। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में किया गया है। कब किया गया है? जो आपके ये दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब किया गया है? तो 1897 में, ठीक है, 1897 में, 1897 में। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो जो महात्मा गांधी हैं इनके राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। कब किया गया? 1922 में किया गया है। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में जो है लखनऊ समझौता होता है 1916 में। नेक्स्ट है कि इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन थे। कौन थे? जॉन साइमन थे। स्वेज नहर को कब खोला गया है? तो जो स्वेज नहर है इसे 1869 में खोला गया है, 1869 में खोला गया है। और आपको ध्यान रखना है जो स्वेज नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। किस देश में है? तो मिस्र में है, ठीक है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोलकाता में प्रथम बार स्थापित किया गया था, जो असफल हो गया था। कब स्थापित किया गया था कोलकाता में? तो 1818 में स्थापित किया गया था, ठीक है। जबकि सफलता कहाँ मिला प्रथम सूती वस्त्र उद्योग को? तो बम्बई में मिलता है। और उसकी स्थापना कब होता है? 1853 में, 1853 में। दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसमें से कौन जो है भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो नोकिया आपके फिनलैंड की है, सैमसंग दक्षिण कोरिया की है, फोर्ड यूएसए की है, जबकि इन्फोसिस आपके भारत की है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका सी होगा, ठीक है। बाकी तीनों कंपनी का नाम लिख लीजिएगा कि ये किस किस देश की है। उसके बाद है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो विनिर्माण क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ मिला है। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? तो रोजगार पर देखा गया है, ठीक है, रोजगार पर देखा गया है। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितने कैलोरी निर्धारित की गई है? तो 2400 कैलोरी आपके निर्धारित की गई है गांव में। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इसमें से कौन जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो चीनी कृषि आधारित उद्योग है। उसके बाद चमड़ा भी है, वस्त्र उद्योग भी है। जबकि सीमेंट जो है ये पत्थर से बनता है, पत्थर को पीस के बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मूल्य योग विधि के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 में किया गया। कब किया गया? 1975 में किया गया। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कैगा परमाणु विद्युत, ये आपके नाम से लग रहा है कैगा, ये कहाँ होगा? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो किस राज्य में सर्वाधिक आपकी संभावनाएं हैं? तो जहाँ पर अधिक गर्मी पड़ेगा तो कहाँ पर पड़ेगा? राजस्थान में। राजस्थान में मरुस्थल भी है। कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। ठीक है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? किस फसल को आप रोपते हैं? रबड़ को भी रोपते हैं, चाय को भी रोपते हैं और गन्ना को भी रोपते हैं। ठीक है। आप लोग गन्ना को रोपते हुए देखे होंगे। उससे अगर कोई एक बड़ा गन्ना हो तो उसे काट काट के छोटा करके खेत में बोया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? चना करता है, मटर करता है, मूंग करता है, जबकि राजमा नहीं करता है। ठीक है। राजमा नहीं करता है। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? बफर स्टॉक किसका? अनाज का। तो भारतीय खाद्य निगम बनाता है। जो आपको पीडीएस से अनाज फ्री में मिलता है वो कौन देती है? पीडीएस को, जो पीडीएस शॉप है उसे कौन देती है? तो भारतीय खाद्य निगम देती है। कौन देती है? भारतीय खाद्य निगम देती है। ठीक है। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बर्नपुर में स्थापित किया गया है, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में, जो आसनसोल के नज़दीक में स्थित है। ठीक है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो मध्य रेलवे इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है मुंबई में स्थित है। जो अपना रेलवे वाला है ना, मुख्यालय वाला, इसका आपको हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है। वो करीब 3-4-5 मिनट का होगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि जो रेलवे मुख्यालय है ना, यहाँ से हमेशा एक प्रश्न आपको पूछता है, तो आपको याद करने का थोड़ा तरीका आपको हम बता देंगे। ठीक है। और जो ऑफलाइन पढ़ते हैं अपने कोचिंग में, जो अपना कोचिंग है नवादा के नवीन नगर में, तो आपको ऑफलाइन बता दिया जाएगा। आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। जो नवादा से बाहर रहते हैं तो आपको तो ऑनलाइन देखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? सभी को पता है, 1789 में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो जेना विश्वविद्यालय है ये कहाँ स्थित है? किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। उसके बाद है कि कोसूथ का संबंध किस देश से है? जो कोसूथ है ये हंगरी का एक क्रांतिकारी थे। हंगरी के एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। ठीक है। उसके बाद है कि रूस में जो है प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में जो है प्रतिनिधात्मक, जहाँ पर आपके जनता का प्रतिनिधि बैठेंगे, तो उस संस्था का ड्यूमा नाम दिया गया। तो ड्यूमा का गठन कब हुआ? जो ड्यूमा है इसका गठन किया गया था 1905 में। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। किस संधि के तहत जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। किस संधि के तहत जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया है? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के माध्यम से। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? ये आप लोग का काम रहा कमेंट बॉक्स में बताना। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, कार्ल मार्क्स को। निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? जो पोट्सडम घोषणा था इसका उद्देश्य क्या था?
तो जापान को जो है आत्मसमर्पण करवाना इसका उद्देश्य था। क्या था? इसका उद्देश्य था। द्वितीय विश्व युद्ध का बात चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है कि आपको याद होगा ना कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस समुदाय ने जो है ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? तो ये किया गया था डच भाषाई समुदाय के द्वारा। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। सरकार के, समझिएगा, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या बोला जाता है? तो इसे ऊर्ध्वाधर विभाजन बोला जाता है। जबकि अगर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन बोला जाएगा तो हो जाएगा 36, ठीक है, 36 हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है नगर निगम का प्रमुख है? नगर निगम का प्रमुख कौन है? महापौर है। देखिए, हम ये सोच के चल रहे हैं कि आप लोगों ने पूरा सिलेबस को पढ़ लिया है, क्योंकि आपका अब 2 महीने में एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा कुछ आपको हम क्वेश्चन बताते वक्त आपको डिटेल से नहीं बता सकते, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ना तो राज्य के विषय में है, ना तो केंद्र के, समवर्ती सूची में। तो कौन समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आपके शामिल है। इस पर राज्य भी कानून बना सकता है और आपके केंद्र भी कानून बना सकता है। उसके बाद है कि राष्ट्रवादियों और यूके के सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो कब होता है? 1998 में। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? उसका नाम क्या है? राजा ज्ञानेंद्र। क्या उसका नाम है? राजा ज्ञानेंद्र। अब नेपाल में लोकतंत्र आ गया है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो लोकतंत्र है, ठीक है। सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? लोकतंत्र है। जनता अपने बीच में से ही एक व्यक्ति को चुन के भेजती है अपने प्रशासन करने के लिए। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो आपको ध्यान रखना है, एक दलीय प्रणाली, वहाँ पर केवल एक दल। जैसे भारत में अलग अलग दल हैं, आपको पता है, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, जबकि चीन में केवल एक दल है। चीन में केवल एक दल है। तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 80 प्रश्न आपको डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और देखिए, आपको बता देते हैं कि आपको जो आपका प्रीवियस ईयर्स प्रश्न है उससे 80 में से कम आपका तो 60 प्रश्न तो आ ही जाएगा। अगर आप 5-6 साल का प्रश्न देख लीजिएगा ना, हमें लगता है पूरा का पूरा ही आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपना डिस्कस करेंगे, जितना भी वीडियो लोड होगा सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। आप लोग उसे ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। जो पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग उसे ध्यान से, जो आपको याद होता है याद कर लीजिएगा, और जो याद नहीं होता है आप लोग उसे रट्टा मार लीजिएगा। लास्ट में क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीना बचा है, आपका कोई उपाय आपके पास है भी नहीं। और जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं हमें एकदम बेसिक से जानकारी चाहिए, स्ट्रॉन्ग जानकारी चाहिए, जो नवादा में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग नवादा में आइए। अपना विपिन आर्ट्स के नाम से, अपना विपिन आर्ट्स एंड जीएस के नाम से अपना क्लासेज है, वहाँ पर आप लोग पढ़ के देखिए, बहुत ही आपको मज़ा आएगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये देखिए, इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन में देंगे। थैंक यू।